हेलो एवरीवन। आज हम अपने पीएसएम के लेक्चर 19 की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है कोल्ड चेन। तो कोल्ड चेन में हम सबसे पहले जानते हैं कोल्ड चेन होता क्या है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द वैक्सीन एट द रिकमेंडेड टेम्परेचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर टू द पॉइंट ऑफ यूज़। मतलब मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट से जहाँ पर हमें पहुँचाना है, जहाँ पर यूज़ होगा उस वैक्सीन का, उसके ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन रखना, उसको बोलते हैं कोल्ड चेन। और कोल्ड चेन टेम्परेचर इंडिया में कितना होता है? +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सेप्शंस क्या है? ओपीवी यानी ओरल पोलीवायरस को लॉन्ग टर्म स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है और टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होता है? -15 से -25 डिग्री सेंटीग्रेड। और येलो फीवर वैक्सीन के लिए -15 से -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये याद रखना, ठीक है। ओपीवी के लिए और येलो फीवर के लिए कितना होता है? ओपीवी के लिए -15 से -25 डिग्री सेंटीग्रेड और येलो फीवर के लिए -15 से -20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात करते हैं, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। वैक्सीन्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम मैन्युफैक्चर वेयर दे आर प्रिपेयर्ड एट द करेक्टेड टेम्परेचर एंड देन कैरीड टू द नेशनल स्टोरेज फैसिलिटीज़, वॉक इन कोल्ड रूम्स, मेंटेन द टेम्परेचर अप टू द 3 months एंड कैन सर्व टू 5 to 6 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है। जो वैक्सीन होता है उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं मैन्युफैक्चर पॉइंट से, कहाँ पर? नेशनल स्टोरेज फैसिलिटीज़ में, जहाँ पर बड़े बड़े रूम्स होते हैं और वहाँ पर हम वैक्सीन को स्टोर करते हैं अप टू 3 months और फिर वहाँ से सर्व करते हैं 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट्स में। और जैसे रीजनल हॉस्पिटल्स में, फिर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर जाते हैं? रीजनल हॉस्पिटल्स में। फिर रीजनल हॉस्पिटल से कहाँ जाते हैं? हेल्थ सेंटर, जैसे कि PHC, CSC, SDH, ठीक है, ILR। एंड फ्रॉम हेल्थ सेंटर्स वैक्सीन ट्रांसपोर्टेड इन कैरियर्स लाइक वैक्सीन कैरियर्स और डे कैरियर्स टू आउट रीच सेशन। ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ पर थे? मैन्युफैक्चर से। मैन्युफैक्चर से कहाँ गए? नेशनल स्टोरेज फैसिलिटी में। ठीक है, मैन्युफैक्चर से कहाँ है? नेशनल स्टोरेज फैसिलिटी में। फिर वहाँ से इसने सर्व किया 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में। फिर डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है? रीजनल हॉस्पिटल, तो वहाँ से गए रीजनल हॉस्पिटल में। फिर रीजनल हॉस्पिटल से जो है वैक्सीन कहाँ पर गए? हेल्थ सेंटर्स में। हेल्थ सेंटर्स में जैसे PHC, CSC, यहाँ सब गए। फिर वहाँ हेल्थ सेंटर से कहाँ पर पहुँचे? वैक्सीन कैरियर्स में। ठीक है, जैसे वैक्सीन कैरियर और डे कैरियर टू आउटरीच सेशन। फिर आगे बढ़ते हैं, पर्पस क्या होता है कोल्ड चेन का? कोल्ड चेन का पर्पस ये होता है कि वैक्सीन को, मतलब राइट वैक्सीन को राइट कंडीशन में, राइट क्वांटिटी में, राइट प्लेस पर और राइट टाइम पर पहुँचाना। ठीक है, राइट वैक्सीन को राइट कंडीशन में, राइट क्वांटिटी में, राइट प्लेस पर और राइट टाइम पर पहुंचाना, ये पर्पस होता है कोल्ड चेन का। अब आगे बढ़ते हैं, तो स्टोरेज ऑफ वैक्सीन्स इन द कोल्ड चेन। तो वैक्सीन को कहाँ स्टोर करते हैं? सब सेंटर और विलेज लेवल की अगर बात करें तो सब सेंटर और विलेज लेवल में जैसे आइस पैक्स या वैक्सीन कैरियर और डे कैरियर में स्टोर करते हैं। आइस पैक में जो टेम्परेचर होता है वो मेनटेन रहता है कम से कम 1 से 4 घंटे तक। ठीक है, आइस पैक में टेम्परेचर कितने घंटे तक मतलब मेंटेन रहता है? 1 से 4 घंटे तक। और वहीं वैक्सीन कैरियर और डे कैरियर में कितना टेम्परेचर मेंटेन रहता है? कब तक? 24 से 48 घंटे, यानी 1 से 2 दिन, एवरेज 36 घंटे। और ये इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट नहीं करता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी हो या ना हो ये वैक्सीन को मेंटेन रखता है 24 से 48 घंटे तक। फिर बात करते हैं PHC में। तो PHC लेवल पे हम देखते हैं कि वैक्सीन को स्टोर किस में करते हैं? स्मॉल डीप फ्रीजर्स में, स्मॉल डीप फ्रीजर्स में। और इसमें आइस पैक्स प्रिपेयर करते हैं हम। और ये जो स्मॉल डीप फ्रीज़र होता है ये मेंटेन रखता है टेम्परेचर को कितना? -15 से -25 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्या होता है? स्मॉल ILR, मतलब आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 140 लीटर। और ये वैक्सीन को स्टोर रखता है अप टू 1 month। ठीक है, ये स्मॉल लाइन्ड रेफ्रिजरेटर होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं CHC और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो इन सब में जो है क्या क्या स्टोर यूज़ होता है? लार्ज DF मतलब डीप फ्रीज़र, लार्ज डीप फ्रीज़र। और इसमें भी आइस पैक होते हैं, प्रिपेयर करते हैं हम। और क्या होता है? लार्ज ILR। ठीक है, और इसकी जो कैपेसिटी होती है कितनी होती है? 300 लीटर। मतलब CHC, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम लार्ज आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर को यूज़ करते हैं, जिसकी कैपेसिटी होती है 300 लीटर। और ये भी जो है टेम्परेचर को मेंटेन रखता है अप टू दी 1 month। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेशनल या स्टेट या रीजनल लेवल पे बात करें तो इसमें क्या क्या होता है? वॉक इन फ्रीजर्स, इसमें लार्ज आइस पैक्स होते हैं। और क्या होता है? वॉक इन कोल्ड रूम्स, WIC।
और ये मेंटेन करता है टेम्परेचर को अप टू 3 मंथ्स। फिर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में क्या है कि मैक्सिमम चांस ऑफ कोल्ड चेन फेलियर कहाँ पर होता है? सब सेंटर और विलेज लेवल पे, इन्हीं पे सबसे मैक्सिमम चांस होता है कि कोल्ड चेन फेल हो जाए। फिर बात करते हैं कोल्ड चेन में इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो पहला है आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है कोल्ड चेन का। और ये खुलता कहाँ से? ओपन फ्रॉम द टॉप और ऑल द कोल्ड एयर गोज एंड सेटल एट द बॉटम। ठीक है, जितनी भी कोल्ड एयर होती है वो बॉटम पर जाकर सेटल हो जाती है। इसीलिए जो हीट सेंसिटिव वैक्सीन्स हैं इनको हम बॉटम में रखते हैं। कौन कौन सी हीट सेंसिटिव वैक्सीन है? आर बॉम्ब ट्रिक बताया था मैंने। आर बॉम्ब मतलब कि पहला रिकन्स्टिट्यूटेड बीसीजी वैक्सीन, ओपीवी सबसे बॉटम मोस्ट पर रखते हैं, और मीजल्स अबव दी ओपीवी, जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे नीचे ओपीवी हमने रखा है, फिर उससे ऊपर हमने मीजल्स को रखा है, और उससे ऊपर बीसीजी को रखा है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन्स होते हैं ये तीनों, तो इन लोगों को सबसे बॉटम पे रखेंगे। सबसे नीचे ओपीवी, फिर मीजल्स, फिर रिकन्स्टिट्यूटेड बीसीजी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर टॉप पे अगर बात करें तो देखो हीट सेंसिटिव वैक्सीन को कहाँ पर रखते हैं? बॉटम में। फिर टॉप की बात करें तो टॉप पे हम किसको रखते हैं? फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन्स को, जो फ्रीज से सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि टी सीरीज़ वाले। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन होते हैं। जैसे सबसे ऊपर किसको रखते हैं? हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन को। फिर उसके नीचे हम रखते हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन को। ठीक है, सबसे ऊपर हम किसको रखते हैं? हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन को। फिर उसके नीचे हम किसको रखते हैं? पेंटावेलेंट वैक्सीन को। और इन बिटवीन मतलब बीच में किसको रखते हैं? हार्ट ऑफ द आईएलआर, मतलब बिटवीन को हार्ट भी बोलते हैं। डीपीटी और टीटी वैक्सीन को रखते हैं। ठीक है, डीपीटी हो गया, टीटी हो गया टेटनस वाली, और टीटी हो गया वैक्सीन को, आईपीवी हो गया, इन सबको बीच में रखते हैं। रोटा वायरस हो गया तो इसको मिडल में रखते हैं। फिर डायलुएंट्स जो होता है, डायलुएंट्स, इसको कहाँ पर रखते हैं? प्लेस्ड अबव दी हेपेटाइटिस बी, इसको सबसे ऊपर रखते हैं। हेपेटाइटिस बी से भी ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो ये रहा कोल्ड चेन का। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे बॉटम मोस्ट पे किसको रखते हैं? ओपीवी को, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव होता है। और हमें पता है कि जो आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स है इसमें जो कोल्ड गैसेस होती हैं वो बॉटम पे सेटल हो जाती हैं। फिर ओपीवी के ऊपर हम मीजल्स को रखते हैं, फिर उससे ऊपर बीसीजी को रखते हैं, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, और रोटा वायरस के ऊपर रखते हैं। ये सबको बीच में रखते हैं। टीपीटी हो गया, टेटनस हो गया, टीडी और टीटी, ठीक है, पेंटावेलेंट, इस सबको बीच में रखते हैं। और सबसे टॉप मोस्ट पे कौन सी रखते हैं? हेपेटाइटिस बी को। फिर उससे नीचे पेंटावेलेंट वैक्सीन को रखते हैं। और जो डायलुएंट्स होता है इसको सबसे ऊपर रखते हैं। ठीक है, ये है सीक्वेंस। अब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो डायलुएंट्स कैन बी स्टोर्ड एट द रूम टेम्परेचर, बट 24 आवर्स प्रायर टू द सेशन दे मस्ट बी ब्रॉट एट द सेम टेम्परेचर एज द वैक्सीन्स, अदरवाइज इट कैन लीड टू टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि डायलुएंट्स को हम रूम टेम्परेचर पे भी स्टोर कर सकते हैं, मगर जब उसका लगाने चलते हैं तो उसको 24 घंटे पहले हम सेम टेम्परेचर पर ले जाते हैं जो कि वैक्सीन का टेम्परेचर है, वरना टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, और वैक्सीन्स को हम किस में रखते हैं? वैक्सीन्स आर प्लेस्ड इन द बास्केट प्रोवाइडेड विथ ILR, और वैक्सीन आर प्लेस्ड इन द पॉलीथीन बैग्स प्रोवाइडेड विथ ILR एज इट शुड नॉट कम इन टच विद द आइस पैक्स। वैक्सीन्स को हम कभी भी आइस पैक के टच में नहीं रखेंगे, उसको हमेशा या तो बास्केट में या फिर किसी पॉलीथीन बैग में रखेंगे। ILR विल कीप द वैक्सीन सेफ विद द मिनिमम ऑफ 8 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फॉर 24 आवर्स पीरियड। अगर इसमें ILR में अगर केवल 8 घंटे दिन भर में इलेक्ट्रिसिटी मिले तो वो उसको वैक्सीन को उस टेम्परेचर में मेंटेन रख सकता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है डायल थर्मोमीटर। डायल थर्मोमीटर जो होता है ये मॉनिटर करता है टेम्परेचर ऑफ दी ILR। ठीक है, उसके टेम्परेचर को मॉनिटर करता है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल। टेम्परेचर मॉनिटरिंग इज़ डन ट्वाइस अ डे। दिन भर में हम 2 बार टेम्परेचर को देखते हैं बाय द मेडिकल ऑफिसर। दिन भर में हम 2 बार टेम्परेचर को चेक करते हैं। ठीक है, फिर तीसरा है स्टेम अल्कोहल थर्मोमीटर। ये भी मॉनिटर करता है टेम्परेचर ऑफ दी ILR और DF, मतलब डीप फ्रीजर के टेम्परेचर को। फिर आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर यूज्ड व्हेन ILR इज़ नॉट अवेलेबल। अगर आइस लाइन रेफ्रिजरेटर अवेलेबल नहीं है तो हम डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका टेम्परेचर हम कितने डिग्री पे सेट करते हैं? +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड।
और जो हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है इसको हम कहाँ पर स्टोर करते हैं, नेक्स्ट टू द फ्रीजिंग कंपार्टमेंट, मतलब फ्रीजिंग कंपार्टमेंट के जस्ट नीचे, जो नीचे ड्रॉर होता है उसमें किसको रखते हैं, हीट सेंसिटिव वैक्सीन। जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है OPV के जो एमपीओस होते हैं इसको एकदम फ्रीजिंग कंपार्टमेंट के जस्ट नीचे रखते हैं, ठीक है। फिर BCG मीजल्स वैक्सीन आर एट द टॉप शेल्फ, फिर टॉप शेल्फ में हम किसको रखते हैं, BCG और मीजल्स वैक्सीन को। और मिडल वाले शेल्फ में किसको रखते हैं, T सीरीज़ वाले वैक्सीन को, जैसे DPT, TT और TD। तो DPT, TD और TD को हम जो है मिडल वाले शेल्फ में रखते हैं, मिडल शेल्फ में भी टॉप मोस्ट पे, ठीक है। फिर मिडल वाले में लोअर पार्ट में किसको रखते हैं, हेपेटाइटिस B के वैक्सीन को, जो कि मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव होता है। ये रहा हेपेटाइटिस B को हम मिडल के लोअर में रखते हैं, जो कि फ्रीज सेंसिटिव होता है। और सबसे लोअर मोस्ट में किसको रखते हैं, डायलुवेंट्स को, ठीक है। OPV वैक्सीन आर स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टर्म, कैन बी स्टोर्ड एट फ्रीजिंग कंपार्टमेंट, ठीक है। अगर OPV वैक्सीन को लंबे समय तक स्टोर करना है तो उसको हम कहाँ पर स्टोर करते हैं, फ्रीजिंग कंपार्टमेंट में। नेवर कीप एनी वैक्सीन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नेवर कीप एनी वैक्सीन एट द डोर साइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर, डोर में कभी भी कोई वैक्सीन नहीं रखनी है, ठीक है। और जो डायल होता है इसको हम कहाँ पर रखते हैं, हैज़ टू बी थर्मोमीटर प्लेस्ड एट टॉप शेल्फ, इसको टॉप शेल्फ में रखते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं, कोल्ड बॉक्स की बात करते हैं। कोल्ड बॉक्स जो होता है वो लाइंड होता है 30 आइस पैक से, और ये दो टाइप्स के होते हैं, स्मॉल कोल्ड बॉक्स और लार्ज कोल्ड बॉक्स। और ये टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं 48 to 96 आवर्स, और ये नॉन इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट होते हैं। जैसे ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर कोल्ड बॉक्स, इसमें कितना 30 आइस पैक्स होते हैं, और ये कब तक स्टोर रखते हैं, 48 से 96 घंटे तक, और ये इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। स्मॉल कोल्ड बॉक्स की अगर बात करें तो इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 5 to 8 लीटर होती है, और ये कितनी वायल्स को कैरी कर सकता है, 100 वैक्सीन वायल्स को कैरी कर सकता है। वहीं अगर हम बात करें लार्ज कोल्ड बॉक्स की, तो जो लार्ज कोल्ड बॉक्स होता है उसकी कैपेसिटी होती है 20 to 25 लीटर, और ये कैरी करता है अप्रॉक्स 200 to 250 वायल्स, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो वैक्सीन कैरियर की बात करते हैं। वैक्सीन कैरियर भी जो होता है नॉन इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट होता है, और ये लाइंड होता है बाय द 4 आइस पैक्स, और ये कैरी करता है 16 to 20 वैक्सीन वायल्स को। और टेम्परेचर कितना मेंटेन रखता है ये, कितने टाइम तक, 24 to 48 आवर्स, एवरेज 36 आवर्स। और इसका कलर क्या होता है, ब्लू टू वाइट कलर्ड होता है। वैक्सीन्स को हम किस में रखते हैं, पॉलीथीन बैग्स में रखते हैं, फिर उसको वैक्सीन कैरियर्स में प्लेस रखते हैं। डायरेक्टली वैक्सीन को आइस पैक्स के ऊपर नहीं रखते हैं, उसको या तो बास्केट में या पॉलीथीन बैग्स में लेकर तब रखते हैं, ठीक है। तो ये वैक्सीन कैरियर है, इसका कलर क्या होता है, या तो ब्लू हो सकता है या तो वाइट हो सकता है, ठीक है। कैपेसिटी कितनी होती है इसकी, 16 से 20 वायल्स को रखने की। आगे बढ़ते हैं, डे कैरियर की बात करें तो डे कैरियर जो होता है वो लाइंड होता है बाय द 2 आइस पैक से, और ये कैरी करता है 6 to 8 वैक्सीन वायल्स को, और मेंटेन रखता है टेम्परेचर को अप टू 24 to 48 आवर्स, एवरेज 36 आवर्स। और वैक्सीन को हम रखते हैं किसमें, पॉलीथीन बैग्स में, और इसको प्लेस करते हैं डे कैरियर्स में, ठीक है। मतलब डे कैरियर और वैक्सीन कैरियर का छोटा भाई समझ लो डे कैरियर होता है। उसमें 4 आइस पैक थे वैक्सीन कैरियर में, इसमें 2 आइस पैक्स हैं। उसमें 16 से 20 वैक्सीन वायल स्टोर थी, इसमें 6 से 8 कैरी करता है वैक्सीन वायल को। और दोनों का जो मेंटेनेंस टेम्परेचर होता है कितना होता है, 24 to 48, दोनों इसमें भी और इसमें भी। और उसका ब्लू एंड वाइट कलर था, इसका भी अप्रॉक्स डार्क ब्लू कलर का ही होता है। और वैक्सीन्स को स्टोर किस में करते हैं, पॉलीथीन बैग्स में, दोनों में सेम है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आइस पैक्स की बात करते हैं। तो ये आइस पैक्स जो होते हैं वो प्रिपेयर्ड कहाँ पर होते हैं, डीप फ्रीजर्स में, प्रिपेयर्ड इन द डीप फ्रीजर्स, वो भी -15 से -25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ये इसमें क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये बताती क्या है कि वाटर इज़ फिल्ड अप टू दिस लेवल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बताती है कि इस लेवल तक वाटर इसमें भरा हुआ है। नथिंग एल्स एडेड टू द आइस पैक अदर देन द वाटर, वाटर के अलावा इसमें कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। और जो होल्स होते हैं इसमें, ये क्या बताते हैं, होल्स बताते हैं कि रिकन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन, होल्स आर मीन्ड फॉर कीपिंग द रिकन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन्स, जैसे BCG, मीजल्स, ठीक है। ये होल्स किस लिए होते हैं, रिकन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन्स को रखने के लिए। इसका मेंटेन टेम्परेचर कब तक का मेंटेन रखता है, 1 से 4 घंटे। आइस पैक जो होता है कब तक अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, 1 से 4 घंटे। कंडीशनिंग ऑफ द आइस पैक की बात करते हैं तो व्हेन द वाटर आइस पैक आर रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रीज़र, दे मे बी एट वेरी लो टेम्परेचर 15 to 20 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है। जब वाटर को सॉरी आइस पैक को हम रिमूव करते हैं फ्रीज़र से, तो ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे होना चाहिए, वो भी कितना 15 से 20 डिग्री पे। और फिर हम आइस पैक को कहाँ रखते हैं, टेबल के ऊपर, और वेट करते हैं अंटिल द फ्रॉस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द आइस पैक मेल्ट। फिर क्या करते हैं, टू सी द आइस पैक आर कंडीशनड ऑब्जर्व द स्वेटिंग, यानी वाटर ड्रॉप जो उसमें दिखते हैं आइस पैक के ऊपर, उसको हम देखते हैं। फिर उसको शेक करते हैं आइस पैक को, टू हियर द वाटर मूव इनसाइड। फिर प्लेस द आइस पैक फर्स्ट देन द वैक्सीन। तो इसमें कंडीशनिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले हम वाटर आइस पैक्स को फ्रीज़र से निकालते हैं और इसको लो टेम्परेचर पे मेंटेन रखते हैं, कितना 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर उस आइस पैक को हम टेबल पर रखते हैं और वेट करते हैं कि वो मेल्ट हो जाए। फिर जब उसके सरफेस पर स्वेटिंग यानी वाटर ड्रॉप्स देखने मतलब आने लगते हैं, तब हम उस आइस पैक को उठाकर उसको शेक करते हैं। अगर उसमें वाटर हमें मूव हिलता हुआ दिखे इनसाइड, तो फिर उसको हम इसमें रखते हैं वैक्सीन कैरियर में। फिर उसके बाद हम रखते हैं किसको, वैक्सीन को, ठीक है। रिकन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन्स आर प्लेस्ड इन द आइस पैक, जैसे BCG, मीजल्स, लाइफ, JE। फिर आगे बढ़ते हैं, रिवर्स कोल्ड चेन क्या होता है। रिवर्स कोल्ड चेन स्टूल सैंपल्स फ्रॉम दी AFP मतलब एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस पोलियो केस आर कैरीड इन द रेड कैरियर्स, ठीक है। जो AFP केसेस होते हैं इनको हम किस में रखते हैं, रेड कैरियर्स में। और टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्टूल सैंपल कितना होना चाहिए, +2 से +8, ठीक है। स्टूल सैंपल्स को किस में रखते हैं, रेड कैरियर्स में। और टेम्परेचर रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए मेंटेन टू स्टूल सैंपल, +2 से +8। दिस सैंपल इज़ ट्रांसपोर्टेड टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी विद इन 72 आवर्स। ये होता है रिवर्स कोल्ड चेन। किसके लिए होता है, स्टूल सैंपल्स के लिए। और इनको किस में स्टोर करते हैं, रेड कैरियर्स में। और टेम्परेचर कितना होता है, +2 से +8। और इस सैंपल को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी विद इन 72 आवर्स। वार्म चेन क्या होता है, रिफर्स टू कंगारू मदर केयर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, अ 6 month old इन्फेंट प्रेजेंट टू एन इम्यूनाइजेशन सेंटर फॉर रूटीन वैक्सीनेशन। 6 month old इन्फेंट है, ठीक है। द नर्स चेक द टेम्परेचर ऑफ द वैक्सीन रेफ्रिजरेटर, और उसको सेट कर दिया +6 डिग्री पे। वॉट इज़ द अप्रोप्रिएट कोल्ड चेन टेम्परेचर फॉर वैक्सीन्स इन द इंडिया। कोल्ड चेन टेम्परेचर कितना होता है वैक्सीन के लिए, +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर दूसरा क्वेश्चन, अ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ वैक्सीनेशन कैंपेन विथ हिज टीम इन द रिमोट एरिया। दे नीड टू इंश्योर द प्रॉपर स्टोरेज ऑफ वैक्सीन्स ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन इन द कोल्ड बॉक्सेस। वॉट इज़ द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ आइस पैक इन द कोल्ड बॉक्स। तो कोल्ड बॉक्स में याद करो कितना आइस पैक्स होते थे, 4 to 36। और डे कैरियर्स में और वैक्सीन कैरियर में कितने थे, वैक्सीन कैरियर में कितने थे 4, और डे कैरियर में कितने थे 2, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ऑन माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स।